हेलो नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ओबीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक का नाम है कोड प्रोलैप्स। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कोड प्रोलैप्स क्या होता है, इसके होने का क्या कारण है, इसके टाइप्स क्या चीज़ है, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, रिस्क फैक्टर क्या है, ये सभी चीज़ें जानेंगे। डायग्नोसिस और इसका मैनेजमेंट। कोड प्रोलैप्स के मैनेजमेंट ले रिलेटेड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके पोजीशन से रिलेटेड, मोड ऑफ डिलीवरी से रिलेटेड कि मोड ऑफ डिलीवरी कोड प्रोलैप्स में क्या कौन से करते हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, ये सभी चीज़ें जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। ये टॉपिक जो है हम लोग का कोड प्रोलैप्स टॉपिक छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से रिलेटेड, इसके पोजीशन बेस से रिलेटेड नॉर्सेट 8 में क्वेश्चन पूछा गया था कि कोड प्रोलैप्स किसी भी फीमेल को हुआ है तो कौन से पोजीशन प्रायोरिटी बेस पर था कि देंगे, प्रोवाइड करेंगे। तो वो सभी चीज़ों को हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। पहले हम लोग जानते हैं कि कोड प्रोलैप्स होता क्या है। कोड मतलब अम्लाइकल कोड की हम बात कर रहे हैं। प्रोलैप्स का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्गन का, बॉडी का कोई भी ऑर्गन बाहर निकल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलैप्स। बाहर निकल जाने का मतलब कि डिसेंड डाउन हो जाना, उस ऑर्गन का क्या हो जाना, डिसेंड डाउन हो जाना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो प्रोलैप्स बोलते हैं। ठीक, अम्लाइकल कोड बाहर निकल जाता है जो कि नॉर्मली नहीं निकलना चाहिए, उसको हम बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। ये 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है, हम लोग बात करें तो ओकल्ट प्रेजेंटेशन बोल सकते हैं या फिर प्रोलैप्स बोलेंगे। ओकल्ट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। सेकंड होता है कोड प्रेजेंटेशन और थर्ड होता है कोड प्रोलैप्स। पहले हम लोग जानेंगे, इसका डिफिनेशन बताएंगे इसके टाइप्स में। इंसिडेंस के बात करें तो 200 में, हर एक 200 प्रेगनेंसी में एक प्रेगनेंसी जो है वो कोड प्रोलैप्स वाली देखने को मिल जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा कि हर एक 200 प्रेग्नेंट जो लेडी है उसमें 200 में से एक को देखने को मिलता है कोड प्रोलैप्स वाले कंडीशन। अब ये जो कोड प्रोलैप्स है इसके टाइप्स को बताएंगे, उसी में इसका डेफिनेशन लिखवा देंगे। थर्ड टाइप्स इसका जो है, फर्स्ट इसका टाइप लिखिएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ओकल्ट, ओकल्ट प्रोलैप्स। सेकेंड हम लोग बोलते हैं कोड प्रेजेंटेशन, कोड प्रेजेंटेशन। और थर्ड को हम लोग बोलते हैं कोड प्रोलैप्स, कोड प्रोलैप्स। ये 3 टाइप्स होते हैं कोड के, कोड प्रोलैप्स के। फर्स्ट हम आप लोग को लिखा है ओकल्ट, ओकल्ट कोड प्रोलैप्स। ओकल्ट वाले को हम लोग बोलते हैं हिडन, ओकल्ट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन बोलते हैं। उसके बाद बात करें कि यहाँ पर कोड प्रेजेंटेशन जो है, इसका मतलब ये होता है कि जो कोड है फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट के जो है वो कहाँ पर है, तो पीछे है, जस्ट बिहाइंड है, बिलो है उसके। और कोड प्रोलैप्स का मतलब होता है कि वेजाइना के थ्रू या फिर वेजाइना से आउटसाइड बाहर आ गया है, इसको हम लोग बोलते हैं। पहले हम लोग लिख लेंगे इसका डिफिनेशन, उसके बाद थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे जहाँ पर वीडियो में इमेज जोड़ देने के लिए और बोर्ड पर भी एक्सप्लेन करने के लिए कि ये किस तरीके से होता है। डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि ओकल्ट जो है, ओकल्ट, ओकल्ट का मतलब होता है हिडन, हिडन है, हिडन का मतलब होता है छुपा हुआ, छुपा हुआ। छुपा हुआ के मतलब ये होगा कि फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में रहेगा और उसके ऊपर जस्ट रहेगा क्या चीज़, तो कोड रहेगा। यहाँ पर हम थोड़ा सा आप लोग को समझाने के लिए बता रहे हैं, समझिएगा कि ये समझ लीजिए हम लोग के कि वेजाइना है, यहाँ पर फीटल पार्ट्स हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, ये फीटल पार्ट्स है। ठीक, इसका हेड जो है और अम्लाइकल कोड इसका यहाँ पर है, इसके बिहाइंड में हेड के क्या है, जस्ट पीछे है छुपा हुआ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओकल्ट बोलेंगे। जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो हेड है, हेड के पीछे रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओकल्ट। और कोड पर इसका डिफिनेशन भी लिखा देंगे। कोड जो प्रेजेंटेशन है उसमें क्या होगा कि ये जो अम्लाइकल कोड है यहाँ पर आ जाएगा, फर्स्ट अम्लाइकल कोड रहेगा और कोड प्रोलैप्स में बाहर निकल जाता है, वेजाइना में आ जाता है या फिर वेजाइना से आउटसाइड आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। तीनों टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों का आप लोग याद रखिएगा। इसको आप लोग तीनों को याद रखिएगा। डिफिनेशन लिख सकते हैं ओकल्ट वाले के, ओकल्ट प्रोलैप्स वाले के, कि क्या होगा, अम्लाइकल कोड
umbilical cord just behind the presenting part, behind the presenting part, presenting पार्ट, जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है ये हेड है उसके जस्ट पीछे रहेगा, बिहाइंड रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं ओकल्ट कोड प्रोलैप्स। इसमें क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहेगा, मेम्ब्रेन इंटैक्ट, इंटैक्ट मतलब बरकरार रहेगा। कौन सा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं एमनियोटिक फ्लूइड वाला मेम्ब्रेन को, ये इंटैक्ट रहेगा। उसके बाद सेकेंड वाला, ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड टाइप देकर लिखिएगा यहाँ पर कोड प्रेजेंटेशन, कोड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, कोड प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या यहाँ पर आप लोग को बताएं हम कि जो कोड प्रेजेंटेशन है उसमें क्या होगा कि कोड जो है वो जस्ट बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, उसको हम लोग बोलते हैं। उस कंडीशन का डिफिनेशन से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा कि अम्बिलिकल कोड, अम्बिलिकल कोड जस्ट बिलो द प्रेजेंटिंग पार्ट, प्रेजेंटिंग पार्ट जस्ट बिलो होगा। सिंपल सा है, आप लोग को डाउट आ रहा होगा कि इस टाइप को हम समझे किस तरह का तरीके से, तो बस इतना आप लोग को याद रखना कि जो ओकल्ट है, ओकल्ट का मतलब हिडन होता है, मतलब कि हेड आ जाएगा और हेड की वजह से जो है वो छुप जाएगा। जैसे बताना हम आप लोग को चाहें तो मान लो कि ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है, ठीक, ये मदर का क्या है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यहाँ पर हेड आ गया, ठीक, और इधर कहीं से आकर छुप गया कोड, लेकिन हुआ है प्रोलैप्स, इसका बाहर आ गया है हेड, लेकिन हेड की वजह से पूरा नहीं आ पाया, वो हेड की वजह से छुप गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ओकल्ट बोलेंगे, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड बताएं कोड प्रेजेंटेशन, कोड प्रेजेंटेशन में क्या होगा आप लोग को हम बताना चाहें तो यहाँ पर बता दें आप लोग को कि यहाँ पर समझने के लिए देखिए कि ये जो हेड है ये लोअर यूट्राइन सेगमेंट है और ये हेड है फीटस का, लेकिन हेड से पहले क्या हो जाएगा, कोड इस तरीके से आ जाएगा, इस तरीके से कोड आएगा, पहले कोड आएगा जस्ट बिलो रहेगा, हेड के जस्ट बिलो रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं कोड प्रेजेंटेशन। और कोड प्रोलैप्स में क्या होगा कि पूरा इस तरीके से नीचे अम्बिलिकल कोड दिखेगा, आउटर वर्ल्ड वेजाइना के थ्रू जो आउटर वर्ल्ड एक्सटर्नली भी विजुलाइज होगा, पल्पेट होगा, पल्सेशन फील होगा, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। याद रखिएगा कोड प्रेजेंटेशन और कोड प्रोलैप्स में बस डिफरेंट इतना है कि जो कोड प्रेजेंटेशन है, कोड प्रेजेंटेशन में जस्ट बिहाइंड द हेड होगा या फिर प्रेजेंटिंग पार्ट होगा, थोड़ा सा होगा, लेकिन कोड प्रोलैप्स में पूरा हो जाएगा, वेजाइना में आएगा, फिर वेजाइना से बाहर आउटर वर्ल्ड में भी आएगा, उसको हम लोग बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। कोड प्रेजेंटेशन जो है उसमें एक और चीज़ आप लोग क्या लिखेंगे कि इसमें भी जो मेम्ब्रेन होगा वो इंटैक्ट होगा, मेम्ब्रेन जो है वो क्या रहेगा, इंटैक्ट रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। थर्ड टाइप्स हम लोग क्या पढ़े, कोड प्रोलैप्स, जो कि इम्पोर्टेंट है, कोड प्रोलैप्स। कोड प्रोलैप्स में क्या बताएं कि अम्बिलिकल कोड जो है कम्स आउट हो जाएगा इनटू इन द वेजाइना, फिर आउटसाइड हो जाएगा। अम्बिलिकल कोड लिख लीजिएगा डिफिनेशन, अम्बिलिकल कोड डिसेंड डाउन, अम्बिलिकल कोड डिसेंड डाउन into vagina, into the vagina or outside, outside from the vagina, outside from the vagina, vagina में आएगा या फिर उससे बाहर भी निकल सकता है। इसमें याद रखना कि जो मेम्ब्रेन होता है वो रप्चर हो जाएगा। और इसमें एक और कंडीशन होता है कि कोड जो प्रोलैप्स है, जब एक्सटर्नल जो पीबी करते हैं, पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करते हैं, तो उसमें पल्सेशन फील होगा अम्बिलिकल कोड में, तो ये कोड प्रोलैप्स की कंडीशन को शो करता है। तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा कि अम्बिलिकल कोड जो है उसमें पल्सेशन किस टाइप्स वाले कोड प्रोलैप्स में
शो होता है तो बोलेंगे कोड प्रोलैप्स में शो होता है, लिख लीजिएगा। ये हो गया हम लोग का टाइप्स। 3 टाइप्स के बेसिक सिंपल से हम लोग पढ़ेंगे, रटना कुछ नहीं है, बस समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन कोशिश करेंगे कि पूरा आप लोग को हम समझा पाए। 3 टाइप्स अभी तक हम लोग पढ़े। फर्स्ट पढ़े कोड प्रोलैप्स, सॉरी ओकल्ट प्रोलैप्स। ओकल्ट का मतलब हिडन होता है, छुपा हुआ। हेड जो रहेगा छुपे रहेगा, पीछे रहेगा, हेड के पीछे रहेगा अम्बिलिकल कोड। हेड यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर तो ये मार्कर से समझो कि ये जो है ये मार्कर हम लोग का क्या है, अम्बिलिकल कोड है। और हेड ये इसमें है, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से। तो इसको हम लोग बोलते हैं ओकल्ट प्रोलैप्स। कोड प्रेजेंटेशन में क्या होगा कि प्रेजेंटिंग पार्ट के जस्ट बिलो रहेगा, और प्रोलैप्स में पूरा लटक जाएगा, इस तरीके से रहेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोड प्रोलैप्स बोलते हैं। बस सिंपल सा है। एक और चीज़ याद रखना है कि कोड प्रोलैप्स जो है उसमें मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाता है। सेकंड चीज़ हम लोग को याद रखना है कि जो ये कोड प्रोलैप्स वाले कंडीशन में क्या होता है, तो इसमें पर बेसिनल एग्जामिनेशन में पल्सेशन फील होता है। ये 3 टाइप्स पढ़ लिए। अब हम लोग जानेंगे रिस्क फैक्टर क्या है और कॉजेज। तो रिस्क फैक्टर और कॉजेज की बात करें तो हम लोग जानेंगे पहले कि जो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है उसका फिट नहीं होना लोअर यूट्राइन सेगमेंट में, ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है और यही मेजर कॉज भी है। समझना बात को। यदि ये मान लो कि यहाँ ये प्रेजेंटिंग पार्ट है, मैटरनल प्रेजेंटिंग पार्ट है, ये फीटल मैटरनल का पेल्विक है, ये फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है। यहाँ पर फिट हो जाएगा, यदि ध्यान से समझना यहाँ पर, तो यहाँ पर जगह गैप नहीं रहेगा, और गैप नहीं है तो कोड यहाँ पर आएगा नहीं। और यहाँ पर मान लो कि इस तरीके से, और यहाँ पर बीच में गैप बन रही है, यहाँ पर चपका नहीं है, यहाँ पर फुलफिल नहीं हुआ है, फिट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से गैप होगा, गैप की वजह से कोड आ जाएगा, कोड आ सकता है ना। तब ये गैप किस कारण की वजह से होता है, कौन कौन से कारण है जो कि जो फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट है उसको मैटरनल के पेल्विस तक फिट नहीं होने देते हैं, वो कारण को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे इसका कॉजेज और रिस्क फैक्टर देकर लिखिएगा आप लोग, जहाँ पर देकर लिखिएगा रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर में देंगे क्या चीज़ की फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इज नॉट फिट into the lower uterine segment, lower uterine segment due to the, कौन कौन से कारण है जिसके वजह से ऐसा देखने को मिलता है। फर्स्ट कारण लिखिएगा माल प्रेजेंटेशन, और माल प्रेजेंटेशन में भी मोस्ट कॉमन होता है ट्रांसवर्स लाई, ट्रांसवर्स। याद रखिएगा माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि नॉर्मल प्रेजेंटेशन से हटकर फिटस का कोई भी प्रेजेंटेशन है उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं माल प्रेजेंटेशन। ट्रांसवर्स इसका मेजर कॉज में इंक्लूड होता है, गिना जाता है। जो ट्रांसवर्स लाई होता है, फिटस इस तरीके से ट्रांसवर्स हो जाता है। ट्रांसवर्स का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा इस तरीके से हो जाता है। ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, तो फीटस इस तरीके से हो जाएगा ट्रांसवर्स, इसको हम लोग बोलते हैं। यदि इस तरीके से रहता है तो ओब्लिक बोलते हैं, और इस तरीके से वो रहता है एकदम सीधे तो उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स हो सकता है इसका एक कॉज। सेकेंड लिखेंगे हम लोग क्या चीज़ की, प्री मेच्योरिटी कॉज हो सकता है। थर्ड क्या चीज़ होगा, थर्ड होगा एनेंसिफेली। एनेंसिफेली का मतलब होगा कि जो ब्रेन है वो एब्सेंट रहेगा, ऊपर वाला जो पार्ट रहेगा ब्रेन का वो एब्सेंट रहेगा, जिसकी वजह से ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा। फोर्थ लिखिएगा मल्टीपल प्रेगनेंसी। अब मल्टीपल प्रेगनेंसी में तो
हम लोग जानते हैं कि मोर देन वन फीटस साइमल्टेनियसली डेवलप होते हैं इंट्रायूट्राइन कैविटी में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। लेकिन इसमें ये याद रखना है कि जिस भी फीटस का एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन रहेगा, दो फीटस मान लो है और सेकंड वाला का या फिर फर्स्ट वाला किसी का भी, जिस भी फीटस का मल्टीपल प्रेगनेंसी में एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन रहेगा उसका देखने को मिलेगा, उस फीटस का देखने को मिलेगा कोड प्रोलैप्स। दो फीटस है, एक वर्टेक्स है दूसरा ब्रीच है, तो ब्रीच वाला के देखने को मिलेगा। एक वर्टेक्स है सेकंड ट्रांसवर्स है तो दूसरा का देखने को मिलेगा। मतलब जिसका भी एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन रहेगा मल्टीपल प्रेगनेंसी के दौरान उस बच्चे में देखने को मिलेगा कोड प्रोलैप्स। बस नेक्स्ट हम लोग जानेंगे पॉलीहाइड्रोमिनोज। पॉलीहाइड्रोमिनोज का मतलब ये होता है कि मोर देन 2000 ml से ज़्यादा क्या हो जाता है, लिक्वर एमिनी, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीहाइड्रोमिनोज क्या होता है, तो 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है, किस में होता है, तो यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोमिनोज बोलते हैं। एक्सेसिव एमनियोटिक फ्लूइड जिसको बोला जाता है, ये कॉज हो सकता है प्रीमेच्योरिटी हो गया, एनेंसिपेली हो गया, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो गया, माल प्रेजेंटेशन हो गया। ये कॉज हो गया किस चीज़ का, रिस्क फैक्टर जान गए, यही ये कॉज भी है। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं कि फीटस पर क्या रिस्क देखने को मिलेगा। फीटल रिस्क लिखिएगा, रिस्क फॉर फीटस। यदि कोड प्रोलैप्स होगा, कोड प्रेजेंटेशन होगा, तो उस कंडीशन में फीटस पर क्या रिस्क फैक्टर होगा, क्या देखने को मिलेगा। तो एक चीज़ जान जाइए कि यदि मेम्ब्रेन इंटेक्ट है तब तो नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेम्ब्रेन जो है एमनियोटिक फ्लूइड वाला वो इंटेक्ट है, बरकरार है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और यदि वो रप्चर हो गया है तो रिस्क फैक्टर है। रप्चर होगा, कोड पर बाहर आ गया, प्रोलैप्स हो गया, एक्सटर्नल वर्ल्ड में आ गया, बाहर आ गया, और तो उसमें क्या होगा कि उस श्रिंक होगा। जो श्रिंक मतलब बोल सकते हैं कि जो कोड है वहाँ पर कोल्डनेस के वजह से बोल सकते हैं हम लोग, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की वजह से श्रिंक होगा, जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा फीटस को, जिसके वजह से फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा और फीटस का डेड होना निश्चित है यदि बाहर आउटर वर्ल्ड में आ गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि जो कोड है, कोड को याद रखना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि एक्सटर्नल वर्ल्ड में, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ गया है कोड, तो उसको मॉइस्ट जो है, मॉइस्ट पेपर बोल सकते हो, उससे कवर करके रखेंगे, ट्राई नहीं करेंगे पुश करे के अंदर। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको पहले हम लोग लिख लेते हैं रिस्क फैक्टर में। रिस्क फैक्टर में हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ़ membrane is intact, then नो प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये तो हम लोग जान गए कि ये सिंपल चीज़ है कि मेम्ब्रेन यदि इंटेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और मेम्ब्रेन जब रप्चर हो जाएगा तब प्रॉब्लम होगा। इफ मेम्ब्रेन रप्चर ruptured then प्रॉब्लम अकर्स। प्रॉब्लम क्या होगा, अकर्स होगा, प्रॉब्लम होना निश्चित है, तय है। अब इसमें किस तरीके से होगा हम लोग जानेंगे, जो आप लोग को बताएं हम यहाँ पर आप लोग को कि जो मेम्ब्रेन है वो रप्चर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्यों होगा, क्योंकि मैकेनिकल कंप्रेशन होगा कोड का प्रेजेंटिंग पार्ट और मेटरनल पेल्विस के बीच में। कोड जो है वो तो प्रोलैप्स हो गया है, नीचे आ गया है। यहाँ पर आप लोग को हम बताएं, समझ लीजिए यहाँ पर कि ये यूट्रस है, यहाँ पर इस तरीके से कोड आ गया बच्चा कि ये यहाँ से उसके शरीर से कोड जुड़ा हुआ है, कोड पहले आ गया। तो यहाँ पर मेटरनल पेल्विस जो है वहाँ पर बोन की वजह से और फीटस के जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटिंग पार्ट की वजह से कोड का कंप्रेशन होगा, जिसकी वजह से फीटल डिस्ट्रेस शो होगा। तो वही चीज़ हम लोग लिखेंगे जहाँ पर कि ड्यू टू मैकेनिकल कंप्रेशन क्या होगा,
मैकेनिकल कंप्रेशन, इसको लिखिएगा मैकेनिकल कंप्रेशन ड्यू टू प्रेजेंटिंग पार्ट of fetus and bony part maternal pelvic का maternal pelvis, वहाँ पर कंप्रेशन देखने को मिलेगा। अब ये भी एक पूछा जाता है हम लोग की जब पढ़ते हैं CST जो पढ़ते हैं कार्डियोट्रोकोग्राफी नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो होता है, उसमें देखने को मिलता है वेरिएबल डिसेलरेशन के वजह से, कोड कंप्रेशन की वजह से वेरिएबल डिसेलरेशन देखने को मिलता है। उसके जो इस ये बोल सकते हैं कि फीटल हार्ट रेट में चेंजेस देखने को मिलता है, उसको बोलते हैं। तो ये कोड कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। ये हम लोग बेसिक चीज़ जानेंगे। डायग्नोसिस सिंपल सा है कि इसके जो डायग्नोसिस है साइन एंड सिम्टम्स है कि बाहर से देखने का फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा। एवरी 5 से 10 मिनट पर फीटल का जो हार्ट रेट है वो उसको मॉनिटर करते हैं। डायग्नोसिस में इसका होता है PV होता है पर वेजाइनल एग्जामिनेशन। कभी भी रिपोजिशनिंग ऑफ कोड का ट्राई नहीं करते हैं, इसको लिखिएगा कि नेवर ट्राई टू रिपोजिशनिंग ऑफ कोड। अम्लाइकल कोड है उसको ट्राई नहीं करेंगे कि बाहर निकला है तो उसको अंदर पुश कर दे, ऐसा नहीं करना है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, नेवर रिपोजिशन करते हैं अम्लाइकल कोड को, कुछ भी नहीं करते। तो हम लोग करते क्या है, मदर को लिखेंगे यहाँ पर कि जो प्रायोरिटी बेस होता है हम लोग क्या करेंगे, पोजीशन देंगे। पोजीशन मैनेजमेंट में लिखिएगा कि क्या नर्सिंग मैनेजमेंट है तो पोजीशन देंगे। कौन से पोजीशन देंगे तो नी चेस्ट पोजीशन देंगे। नी चेस्ट पोजीशन देंगे। इससे क्या होगा कि वहाँ से कंप्रेशन हट जाएगा। इस तरीके से मदर रहेगी तो कंप्रेशन हट जाएगा। ये पोजीशन दे सकते हैं या फिर देंगे सिम्स पोजीशन या फिर ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देंगे। अभी नॉर्सेट टेट में आप लोग को जो बताया था ये ऑप्शन में नी चेस्ट और ट्रेंडलबर्ग दोनों कंबाइन के था कि मतलब नी चेस्ट एंड ट्रेंडलबर्ग। ऑप्शन बी में कुछ और था, सी में कुछ और था, डी में कुछ और था। सिलेक्ट करना था कि कौन से पोजीशन दिया जाता है ड्यूरिंग कोड प्रोलैप्स। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा कि कौन से हम लोग पोजीशन देते हैं तो नी चेस्ट, सिम्स और ट्रेंडलबर्ग। उसके बाद लोग बोल सकते हैं कि या फिर फीटस के जो हेड है वहाँ हम लोग इंसर्ट करके वेजाइना में हैंड को 2 फिंगर से हेड को थोड़ा सा अपवर्ड करेंगे जिससे अम्लाइकल कोड जो दबा हुआ था वो नहीं दबेगा। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि उसका भी इमेज जोड़ दे कि किस तरीके से हटाया गया उसको समझिएगा। ये हो गया हम लोग का नर्सिंग मैनेजमेंट। मोड ऑफ डिलीवरी की बात करें तो मोड ऑफ डिलीवरी बेस्ट जो होता है वो होता है सिजेरियन सेक्शन। लिख लीजिएगा, लिखना चाहेंगे तो मोड ऑफ डिलीवरी जो होता है इसमें सिजेरियन सेक्शन। कुछ कंडीशंस में वेजाइनल डिलीवरी होता है, किस कंडीशंस में होता है उसको लिख लीजिएगा। स्पेशल पॉइंट देखें कि कौन कौन से कंडीशन में वेजाइनल डिलीवरी होता है। तो फीटल हेड जो है वो 2 या फिर +2 या फिर +2 से ज़्यादा डिसेंड होना चाहिए। फीटल स्टेशन हम लोग जानते हैं कि ये स्टेशन होता है जिसको स्टेशन 0 भी बोलते हैं, स्टेशन 0 बोलते हैं। फीटल स्टेशन इसी को बोला जाता है। स्चियल स्पाइन भी इसी को बोला जाता है। तो यहाँ से नीचे होगा +1 +2 +3, ऊपर होता है -1 -2 -3। +2 या फिर +2 से नीचे है तो हम लोग क्या करते हैं, वेजाइनल डिलीवरी करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। याद रखिएगा किसके हेल्प से करते हैं तो इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के हेल्प से करते हैं, फोर्सेप के हेल्प में करते हैं। आउटलेट फोर्सेप होता है उसके मदद से इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी से करते हैं। नहीं तो बाकी सभी टर्म्स कंडीशंस में क्या होता है सिजेरियन सेक्शन बेस्ट होता है मोड ऑफ डिलीवरी। इस वीडियो में इतना ही। हम कोशिश करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा कि क्या होता है कोड प्रोलैप्स, कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर से इसको याद रखिएगा। डायग्नोसिस किस तरीके से करते हैं, पल्सेशन, पील्स
किस टाइप के कोड प्रोलैप्स में होता है, कौन से पोजीशंस मदर्स को देते हैं कोड प्रोलैप्स में, इसका मोड ऑफ डिलीवरी क्या होता है, नॉर्मल जो बोल सकते हैं वेजाइनल डिलीवरी किस कंडीशन में हम लोग करते हैं। ये सभी चीज़ें इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हम आप लोग को बता दिए। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम ऐसे ही आप लोग के लिए नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। चलिए हम लोग देख लेते हैं कोड प्रोलैप्स के जितना भी इमेज है उस सभी इमेज को देख लेते हैं। फर्स्ट देख लीजिए, ये जो है इमेज जिसमें क्या है कोड का प्रोलैप्स हो गया, अम्लाइकल कोड जो है इस इमेज में यहाँ पर बाहर आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, अम्लाइकल कोड जो है वो बाहर आ गया है। ये इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। यदि इमेज बेस भी क्वेश्चन पूछा जाए कि इस इमेज में क्या हम लोग को देखने को मिल रहा है, क्या शो हो रहा है, तो इसको याद रखिएगा, ये जो है ये कोड प्रोलैप्स। यहाँ पर अम्लाइकल कोड जो दिख रहा है बाहर आ गया है, इसको हम लोग बोलते हैं कोड प्रोलैप्स। सेकेंड इमेज इसका पोजीशन आप लोग को जो बताएं कि पोजीशन से रिलेटेड किस में कोड प्रोलैप्स वाले एबनॉर्मलिटी में पोजीशन कौन से देते हैं, तो हम लोग पोजीशन देते हैं, इसको बोलते हैं नी चेस्ट पोजीशन, या फिर इसी को बोला जाता है जेनु पेक्टोरल पोजीशन। तो ये पोजीशन दिया जाता है, या फिर बोल देते हैं हम लोग सिम्स पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन भी दिया जाता है, या फिर यहाँ पर देखो कि हैंड को इंसर्ट करके जो फीटल हेड है उसको अपवर्ड किया जाता है ताकि कोड पे से कंप्रेशन हट जाए। ये इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट ये देख लीजिए, ये है हम लोग का नी चेस्ट पोजीशन। यहाँ पर नी चेस्ट पोजीशन देने की वजह से क्या हुआ कि जो फीटस है ये इस तरीके से आया, तो यहाँ पर जो कोड बाहर निकला था उस पर से कंप्रेशन हट गया। इस पोजीशन देने से ये फायदा है, इसलिए इस पोजीशन को हम लोग देते हैं। ये इमेज देख लीजिए, ये इमेज भी जो है वो है कोड प्रोलैप्स का। तो ये हम लोग का इमेज था, जितना भी कोड प्रोलैप्स से रिलेटेड आप लोग को इमेज भी दिखा दिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, सत्यम नर्सिंग सर्च करेंगे टेलीग्राम पर तो आप लोग को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। वहाँ पर हम भी सभी चीज़ का PDF वहीं पर डालते हैं, तो ज्वाइन हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल, सत्यम नर्सिंग सर्च कीजिएगा तो आप लोग को मिल जाएगा।